नमस्कार। मेरा नाम अमरनाथ प्रजापति है। मैं आप लोगों के सामने अपनी दो छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविताएं आज के समाज में माता पिता या बुजुर्गों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और उनकी लाचारी एवं बेबसी को अभिव्यक्त करती हैं। पहली कविता है वृद्धाश्रम। बूढ़ा ने बूढ़ी के आंखों में झांका, फिर चेहरे का भाव पढ़ा, समझ गया जल्दी ही अब वे बोझ बन चुके हैं बेटे बहू के लिए। पहले आशंका थी अब हकीकत। बेटा भी निजात पाना चाहता है बूढ़े माँ बाप से, ऊब चुका है उनसे, रास्ता ढूंढ रहा है अपनी ऊब का। कौंधता है पत्नी का चेहरा, वे अपना जीवन जी चुके हैं, अब हमें भी जीना है अपना जीवन। सोचता है बूढ़ा, काश मैं अपना जीवन जिया होता, सारी उम्र गुजार दी बेटा को बेटा बनाने के लिए। बुढ़िया के आंखों में एक अजीब सा मोह, क्या अपना बनाया हुआ आश्रम वृद्धाश्रम भी नहीं हो सकता? मेरी दूसरी कविता है माँ कुछ नहीं बोलती। माँ कुछ नहीं बोलती, सहती है दिन रात, बेटा की फटकार, बहू के नुकीले व्यंग बाण, जैसे चुभो दी गई हो सैकड़ों विषैली सुइयां, चलाई जा रही हो तेज धारदार कुल्हाड़ी मर्म पर। रोज वह छिन्न भिन्न होती असंख्य टुकड़ों में, फिर भी माँ कुछ नहीं बोलती। भूख से छटपटाती, हिम्मत जुटाना मुश्किल, थोड़ी देर से ही जाती चूहाने और झपिला दी जाती जैसे बिल्ली चूहे को झपिलाती है, फिर भी माँ कुछ नहीं बोलती। कई दिनों तक रहती है इसी तरह, कभी भूखे कभी अधपेट। उम्र के अंतिम पड़ाव पर माँ की कप कपाती उंगलियां, कभी मांजती हैं बर्तन, कभी लगाती हैं झाड़ू, कभी काटती हैं सब्जी, रोटी भी बेलती हैं कभी कभी, फिर भी माँ कुछ नहीं बोलती। जब बोलती है माँ अपने असंख्य घाव, असहनीय दर्दों पर एक मोटा सा पर्दा डाल, उमड़ते घुमड़ते नदियों और आंसुओं को ढांप कर दो बोल मीठे बोलती है। कुछ भी शिकायत नहीं माँ को, कभी नहीं, किसी से नहीं, न बेटा न बहू से। वह अपनी किस्मत मान बैठी है इसे। शिकायत है तो सिर्फ उसे यमदूतों से कि आखिर वो विलंब क्यों कर रहे हैं इतना। धन्यवाद।